सबसे पहले रनिंग। आप सभी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में योगा के कुछ अभ्यास करेंगे। 1 से 2 मिनट बॉडी को एक्टिवेट कर लीजिए, हल्की रनिंग करके। एक से 2 मिनट की रनिंग ऐसे लगातार करने से पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है, फिर आप कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। आप सब लोग मेरे साथ ऐसे बॉडी को एक्टिवेट कीजिए 1 से 2 मिनट हल्की रनिंग करके। और दोनों हाथों को कमर पर रखिए और इस तरह से कीजिए। पेट को अंदर की तरफ खींच के आपकी लेग मसल्स, थाइज मसल्स, आपके हार्ट, आपके लंग्स पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं लगातार। और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए आप योगा मैट पे, गद्दे पे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में दोनों हाथ कमर पे, सांस छोड़ेंगे, आपकी लेग ऊपर जाएगी। लेग एक्सरसाइज। जैसे ही लेग ऊपर जाएगा पेट अंदर की तरफ, सांस छोड़िए। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं करना अपन को, इस तरह से। आपके लेग मसल्स, थाइज मसल्स, स्टमक हेल्थ, टमी फैट, सभी में ये हेल्पफुल। लगातार खींचिए। इस तरह से ऐसे 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट ऐसे लगातार। 5 मिनट भी आपने इस तरह से वार्म अप कर लिया, पूरी बॉडी आपकी कोई भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगासन करने के लिए रेडी हो। ऐसे लगातार। और रिलैक्स हो जाइए 2 से 5 सेकंड। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2 से 5 सेकंड रिलैक्स। उसके बाद हम दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है, देखिए पेट अंदर की तरफ, बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई, और सांस छोड़ते हुए एक साइड बॉडी को बेंड करेंगे, एक पैर की तरफ।
सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। फिर दोबारा से करेंगे दूसरी साइड, दोनों पैरों में गैप, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों के एक दूसरे से कस के पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। इसी तरह से सामने से कर लेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों में गैप देके दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ से इस तरह से कमरदार, पैरों में हल्का फुल्का दर्द, बैक पेन, सभी में ये हेल्पफुल। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। ऐसे इसी तरह से 2 से 3 बार अभी सूर्य नमस्कार अपन करेंगे। योगा मैट के एक साइड पे आ जाएंगे इस तरह से और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन। आपके लंग्स के सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों पैरों के पैरेलल दोनों हाथों को सरफेस से टच करेंगे और अगर आपके पैर के अकॉर्डिंग दोनों हाथ अगर सरफेस से टच नहीं हो रहे तो पैर को हल्का सा इस तरह से आप बेंड कर लीजिए जैसे आप कुछ, और उसके बाद में एक पैर पीछे अश्वसंचालन। 5 से 10 सेकंड का गैप दीजिए और दंडासन। दोनों घुटने टिकाएंगे और चेस्ट और आपको टक जाए इस तरह से। अष्टांग आसन और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। और अश्वसंचालनासन दूसरे पैर से। पहले जब किया था तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, अभी राइट हैंड, और उसके बाद में सीधे पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। यह ऐसे सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास। रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन। सामने की तरफ देखना, दोनों हाथ आपके पैर के पैरेलल बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से। दंडासन, दोनों घुटने टिकाएंगे। उसके बाद में चेस्ट को आपको सरफेस से टच करेंगे और आपकी जो ठोड़ी है वो सरफेस से टच हो जाएगा। अष्टांग आसन, बॉडी के पूरे 8 अंग आपके सरफेस से टच हो।
भुजंगासन। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। और दूसरा पैर सामने और आंसू संचालन आसन। अगर आप लगातार 20 टाइम्स अगर करते हैं तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। और दोनों पैर पैरेलल, दोनों हाथों से पादहस्तासना। आधा घंटा सूर्य नमस्कार अगर कर लिया जाए तो 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है एक बार। सांस लेते हुए हस्तोत्तोलन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में सीधे दंडासना में बैठना नहीं है। आप सभी मेरे साथ कीजिए, बैठना किसी को नहीं है। दंडासना में आ जाइए और होल्ड कीजिए 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप बॉडी अलाउ करते हो। किसी को ज्यादा समस्या है किसी तरह की, घुटने टिकाइए और भुजंगासन में आ जाइए। और उसके बाद में सांस छोड़ते पर्वतासन आ जाइए। आपकी स्टमक हेल्थ, पूरी बॉडी आपकी, लोअर बैक पेन सभी में हेल्प। फिर दंडासन। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 20 सेकंड आप अपने आप को होल्ड कीजिए। और दोनों घुटने टिका के भुजंगासन। ऐसे। और उसके बाद में आप सीधे वज्रासन की स्थिति में आएंगे। ऐसे लगातार 15 से 20 मिनट अगर कर लिए पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। आपकी बॉडी सांस छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में आती है। और सांस लेते वज्रासन। अगर 2-3 आसन वज्रासन में रह के करते हैं तो पूरी तरह से आपके स्टमक के लिए, आपके पैरों के लिए, लेग मसल्स, पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन सभी में हेल्प करता है। दोनों हाथ आप पेट के बीच बीच में लगाएंगे, मंडूकासन डायबिटीज के लिए। इस तरह से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के और पेट के बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ ऐसे। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार मंडूकासन। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन। इसी का दूसरा वर्जन, दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह से बांधेंगे, अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बांधेंगे पेट के बीचों बीच, नाभि के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, पेट अंदर की तरफ और सांस छोड़ते हुए। और जिसकी जितनी बॉडी सामर्थ्य है उतना आप होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल गति से सांस लीजिए, सांस छोड़ते गए, उसके बाद में ऐसा नहीं सांस छोड़ दीजिए, सामान्य गति से सांस लेते रहिए। लगातार करने से डायबिटीज में आपकी बहुत ही जज। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में
और उसके बाद में घुटने के बल हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में आपके हिप्स के अकॉर्डिंग आप रखेंगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ जोड़ना। 8 स्टार्ट। थायराइड के लिए, आपके कमर के लिए, बैक पैक, लोअर। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ आप पूर्ण उष्टासन कीजिए, घुटने के बल और एक एक पैर इस तरह से घुमा के दूसरे पैर को अपने हाथ से और दूसरे हाथ से इस तरह से एक और बॉडी को जितना आप पीछे की तरफ धकेल सकते हैं उतना। ये आपके थाइज मसल्स, लोअर बैक, थायराइड, हार्ट, लंग्स, स्टमक सभी को एक्टिवेट करने बहुत ही जैसे गए थे वैसे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, रिलैक्स और उसके बाद में वज्रासना में आ जाइए। दोनों पैरों में हल्का सा गैप देके शशकासन कीजिए, बॉडी को कमर से बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए ऐसे। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासना के अंदर आ जाए और उसके बाद में आप रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। अगर आप लगातार कर सुखासन में आ जाइए इस तरह से। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, एक गहरी सांस ले लीजिए, दोनों हाथ सामने इस तरह से, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ा सा होल्ड करके धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए, बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। उसके बाद में दोनों पैरों को बंद कोणासन की स्थिति में लेके आएंगे और जितना आप इस तरह से दोनों पैरों को जितना सरफेस की तरफ झुका सकते हैं उतना झुकाइए, लेकिन कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ऐसे पूरी तरह से, तभी आपका इस आसन का बेनिफिट मिलेगा। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी बॉडी आपकी अलाउ करती है उतना आप होल्ड कीजिए ऐसे। बंद कोणासन आपके थाइस के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज के लिए, मंथली साइकिल, हार्मोनल इम्बैलेंस सभी में ये हेल्प। जितना आप होल्ड कर सकते उतना कीजिए और जितना आप सरफेस की तरफ पैरों को झुका सकते हैं उतना झुकाइए। पूरा प्रेशर आपके हिप जॉइंट पे आए और उसके बाद में कमर को लूज नहीं छोड़ना और इसी के साथ ही बटरफ्लाई करेंगे। कमर को लूज नहीं छोड़ना, कमर बिल्कुल सीधी ऐसे लगातार। हल्का फुल्का खिंचाव, सूर्य नमस्कार किया और भी आसन किया, उष्टासन किया, हल्का फुल्का आपके थाइज में, लेग में हल्का थोड़ा बहुत भी अगर खिंचाव आता है तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है आपकी मसल्स, पैरों की मसल्स, बटरफ्लाई करने ऐसे लगातार। जितनी बॉडी आपकी सामर्थ्य 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट जितना बटरफ्लाई कीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स करने
लेकिन ध्यान रखें कमर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और रिलैक्स हो जाइए और दंडासना की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ आपके सरफेस पे, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, बॉडी 90 डिग्री में इस तरह से। एक पैर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वक्रासन कीजिए और जो पैर सीधा है वो बीचे बीच में हाथ आ जाएगा, दोनों दूसरा हाथ आपके पीछे और इस तरह से सामने की तरफ देखना, पेट अंदर की तरफ खींचाओ, नॉर्मल गति से सांस और होल्ड कीजिए। वक्रासन आपके स्टमक के लिए डायबिटीज में बहुत ही अच्छा। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 सेकंड आप होल्ड करना स्टार्ट कीजिए। 30 सेकंड करें, 1 मिनट की, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना इसकी, और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दूसरे पैर से इस तरह से वक्रासन। आप देखेंगे जब लगातार इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की आप योगासन करते हैं, पूरा बॉडी के अंदर एक खिंचाव आता है, और जब पूरी तरह से आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं 20 सेकंड से 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना बॉडी अलाउ करती है उतना होल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक हीलिंग स्टार्ट होना हो जाती है और सांस होती रिलैक्स हो जाइए और दंडासन बने हुए आपको वापस इस तरह से। गोमुखासन, एक पैर आपके हिप के टच में रहेगा इस तरह से, दूसरा पैर आपके, ध्यान रखें कि गोमुख के मुख, गाय के मुख की तरफ बन जाएगा इस तरह से, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से और एक दूसरे से हाथों को पकड़ लीजिए, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा आगे। गोमुखासन आपकी शोल्डर्स मसल्स, हार्ट, लेग मसल्स, स्टमक, बॉडी पोस्चर सभी में इंप्रूवमेंट लेके आता है। नॉर्मल गति से सांस लगातार। और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए दंडासना में। फिर दूसरे पैर से अपन करेंगे इस तरह से, पैरों को इस तरह से घुमाइए कि आपके जो पैर है एक दूसरे के ऊपर आ जाए और आपका जो पैर ऊपर इस तरह से पकड़, और कस के पकड़िए। अगर आपके दोनों हाथ आपस में एक दूसरे को पकड़ पा रहे हैं, आप समझ जाइए आपकी बॉडी एकदम से फिट है, बॉडी का वेट बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। अगर खींचातानी हो रही है तो समझ जाओ कहीं कहीं गड़बड़ है। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, उसके बाद में आप शुकासन में आ जाइए। एक पैर से पद्मासन लगाएंगे। जो बिगिनर, जो पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं, आप एक पैर से पद्मासन लगाना स्टार्ट कीजिए और ताड़ासन की स्थिति में आ जाइए। एक पैर से इस तरह से पद्मासन लगाइए, दोनों हाथ सामने, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको जाना, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी ऊपर की तरफ खींचे, ताड़ासन, और होल्ड कीजिए अपना आप को कम से कम 30 सेकंड इसी पोजीशन।
सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे वापस आए, झटके से नहीं आना। और पैर का पोस्चर चेंज कर लेंगे। एक पैर से किया था पद्मासन, अब दूसरे पैर से आप कर लीजिए इस तरह से। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और अपने आप को होल्ड कीजिए 30 सेकंड से लेकर जितना आप बॉडी अलाउ करोगे उतना आप होल्ड कीजिए। आपके लेग मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपकी बॉडी हाइट के लिए बहुत ही ऐसे लगातार और सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, झटके से नहीं। फिर बार बार मैं इसी तरह से बोलता हूँ और उसके बाद में आप दोनों पैरों से पद्मासन लगाना स्टार्ट कीजिए ऐसे। जो शुरुआती कर रहे हैं, एक दो बार किया है, आप एक पैर से भी लगा कर सकते हैं। बार बार अभ्यास थोड़ा थोड़ा सा आप स्टार्ट कीजिए। दोनों पैरों से अगर लगाएंगे तो पूरा खिंचाव आपके पैर की मसल्स पे आएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और होल्ड कीजिए। आप देखेंगे आपके शोल्डर्स मसल्स, आपके हार्ट, आपके बॉडी पोस्चर, पैरों की मसल्स पूरी तरह से इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट कर देती है ऐसे। और आप लास्ट में इस तरह से आप पद्मासन में रह के, सुखासन में रह के आप इस तरह से आप बॉडी को मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपके हार्ट बीट ऑटोमेटिक रिलैक्स होने लगेगी, बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगेगी। और आंखें बंद करके कीजिए, आपके ब्रेन सिस्टम के लिए भी बहुत ही हेल्प है। जब कभी मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आपका ध्यान हमेशा, मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा आपका ध्यान आपके हार्ट बीट पे, ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स होने लगे। ऐश सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने और पैरों का पोस्चर आप चेंज कर लीजिए। जो पैर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो पैर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से। इक्वली दोनों पैरों में प्रेशर आएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी ऊपर की तरफ खींचिए, पेट आपका अंदर की तरफ इस तरह से और नॉर्मल गति से सांस। और होल्ड कीजिए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। आपका ध्यान आपके हार्ट बीट पे, बार बार बोलता हूं, कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा। कुछ को तो मैंने ऐसे देखा, ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ही सीधा नहीं हुआ जाता, कमर बिल्कुल सीधी नहीं होती, ऐसे होना चाहिए परफेक्ट। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने और सुखासन में आ जाए। दोनों हाथ सामने की तरफ, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। और एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड कीजिए और सांस धीरे धीरे छोड़िए। और इसके बाद में आप 30 सेकंड लगातार नॉर्मल गति से सांस लीजिए और ध्यान कीजिए। जब कभी भी आप ध्यान कर रहे हैं, आपका ब्रेन, आपकी पूरा माइंड आपके हार्ट बीट पे
सांसों की गति पे होना चाहिए या म्यूजिक पे होना चाहिए? आपके ब्रेन को शांत करने, रिलैक्स करने के 2 से 5 मिनट का ध्यान पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स कर देता है। लगातार आप आंख बंद करके करेंगे 1 से 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर तो पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगती है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। जैसी भी एक्सरसाइज कर लो आप, 5 मिनट का मेडिटेशन पूरी बॉडी को रिलैक्स कर, ऐसे लगातार। और उसके बाद में लास्ट में दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों से रब कर लीजिए। 30 सेकंड कम से कम दोनों हाथों को रब कीजिए। और इस तरह से रब करने से, ताली बजाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल गति से चलने लगता है। ब्लड के प्रभाव को नॉर्मल करने बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों हाथों से रब कीजिए और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। आंखें रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ रब करने से आपका ब्लड का प्रभाव ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगता है। और आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे